गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पे डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट है। फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है हमारा टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। एक लाइन आपको दे दी जाएगी और आपको उसको गिवन रेशोज़ में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट draw a line segment of length 7.6 and divide it in the ratio of 5:8. measure the two parts. इसके two parts भी आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अ लाइन सेगमेंट ए बी मेज़र है 7.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे 7.6 का। क्लियर। सो ये ए बी जो है वो 7.6 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद में आपको एक ए एक्स बनाना है। ये ए एक्स है। ए एक्स जो हमने बनाया है वो एक्यूट एंगल है। सो बी ए एक्स एक एंगल बनाना है, एक्यूट एंगल। किसी भी मेज़र का आप किसी भी अकॉर्डिंग बना दीजिए लाइन। उसके बाद में आपको ये आर्क लगाने हैं और ये भी आप अपने हिसाब से किसी भी मेज़र का ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 1.5। ठीक है, तो ये विदाउट एनी मेज़र आपको ये आर्क लगाने हैं। अब क्वेश्चन में हमको बोला था कि 5:8 यानी 5 + 8 टोटल हो गए 13। तो हमको यहाँ पे ए से A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13 ऐसे आपको टोटल कितने आर्क लगाने हैं? 13 क्यों? क्योंकि 5 + 8 टोटल हो जाता है 13 और 13 को हम B से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो A13 को हमने किससे ज्वाइन कर दिया? B से। अब आपको इसके पैरेलल एक लाइन बनानी है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपको बनाना है। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनेगा? तो A3 पे रखिए और विदाउट एनी मेज़र एक आर्क लगाइए। क्लियर। सेम आर्क आपको A5 पे रखना है क्योंकि B 5:8 है, तो 5 पे रखना है, 5 पहला आर्क और ये आर्क लगाना है। ठीक है, उसके बाद में एंगल मेज़र करना है। तो एंगल कैसे मेज़र करेंगे? ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, एंगल को मेज़र करेंगे और फिर यहाँ पे रख के इसका आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये आर्क बन गया और इसको मेज़र करते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो AC है वो 5:8 में डिवाइड हो गए, तो ये रेशो 5 का हो गया और ये रेशो 8 का हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये रेशो बन गया 5:8 में, यानी एक गिवन लाइन को 5:8 में आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर। तो इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं आप लोग को PDF में दूंगी। मैं आप लोग को बता देती हूँ ओरली। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, फिर फ्रॉम अ लाइन AX में एक एक्यूट एंगल आपने बनाया था, फिर उसके 13 + 5 + 8 के पार्ट्स में आपने उसको डिवाइड किया, सारे पार्ट्स इक्वल हैं। ज्वाइन किया B A3 को, थ्रू द A5 पे आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। जस्टिफिकेशन है तो इन ट्रायंगल, अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है B, ये A B और A13। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल में जो रेशोज़ डिवाइड हो रहे हैं तो हम इस यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये AC/BC इज़ इक्वल्स टू A5/A5 A13 बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है बाय BPT। तो CA5 पैरेलल है BA13 के, तो रेशोज़ इक्वल होंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। और A से A5 का रेशो 5 का है, A5 से A13 का रेशो 8 का है, तो 5:8, तो ये जस्टिफाई हो गया। क्लियर। नेक्स्ट 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट ऑफ द सर्कल एंड मेजर द लेंथ। एक सर्कल हमको बनाना है जो कि कितने सेंटीमीटर का है? 6 सेंटीमीटर का, और सेंटर से आउटर साइड पर सेंटर से आउटर जो पॉइंट लेना है उसकी डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर O से P क्या करा हमने? O से P एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। क्या करना है आपको? परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 6 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया। O से P की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है OP को।
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मीन्स मोर देन हाफ, एक आर्क यहाँ और एक आर्क यहाँ, सेम एज इट इज़ प्रोसेस आपको कहाँ से करनी है, ओ से, एक आर्क ये और एक आर्क राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड, ठीक है। उसके बाद ये जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे है उसको क्या कर दिया हमने, जॉइन, और ये ओपी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको नाम दे दिया एम, क्लियर। अब एम पे रख के हमको ओ एम को मेज़र करना है, ओ पे एम पे रखिए, ओ एम को मेज़र करिए और क्या ड्रॉ कर दीजिए, सर्कल, ठीक है। अब जो फर्स्ट सर्कल था और जो सेकंड सर्कल है ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे थे, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं इन दो पॉइंट्स पे, तो इसको नाम दे दिया आर और इसको नाम दे दिया क्यू, और आर और क्यू को हम पी से क्या कर देंगे, जॉइन। तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक सर्कल 6 सेंटीमीटर का, सेंटर से पी की रेडियस पी, फिर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है, देन जॉइन करना है, ये पॉइंट जहाँ बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। वो सर्कल और ये गिवन सर्कल दोनों जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं उस पॉइंट से आपको पी को जॉइन कर देना है, तो ये टेंजेंट बन जाएगी, क्लियर। तो कभी भी टेंजेंट बनाना होगा तो सेंटर से एक्सटीरियर पॉइंट जो भी बनेगा उनको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करके हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एंड देन सर्कल ड्रॉ करने के बाद जो गिवन सर्कल और इस सर्कल के बीच में इंटरसेक्शन होगा वो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट बनाएगा, क्लियर। Step of construction, तो construct a circle of radius 6 cm such that OA equals to 6 cm. Draw a line segment of 10 cm from the center, that is OP 10 cm, and bisect it at M. Taking M as a center and OM as a radius, draw a circle, let it intersect given circle at point Q and R. Join PQ and PR. Then PQ and PR are the required tangent. अब in triangle O पी आर, और ओ पी आर में जो टेंजेंट है वो सेंटर रेडियस जो है टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ओ पी और आर। सो ओ पी हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 100 माइनस 36 64 64 8 का स्क्वायर होता है। PR PQ is 8 cm, thus the length of the tangent is 8 cm. Next question number 2. Construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm. Measure its length. Also verify the measurement by the actual calculations. So एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको 4 सेंटीमीटर सर्कल के लिए, और उस पर जो टेंजेंट आ रही है वो उसी के कॉन्सेंट्रिक सर्कल 6 सेंटीमीटर से आ रही है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि कॉमन सेंटर है दोनों सर्कल का। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये 4 सेंटीमीटर ओ ए 4 सेंटीमीटर है और इससे हमने क्या ड्रॉ करा है, सर्कल। फिर ओ बी जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर, यहीं से 2 सेंटीमीटर और ले लीजिए तो टोटल हो गया 6 सेंटीमीटर, और फिर 6 सेंटीमीटर से आपने क्या किया, सर्कल ड्रॉ किया। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दो सर्कल्स हमने ड्रॉ किए। फर्स्ट देखिए रफली बना के बता देती हूँ आपको, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 4 हो गया और ये 6 हो गया। अब 6 यानी O और B को हमको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद ये जो पॉइंट बनेगा इसको लेकर हमें सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए OB को हमने क्या करा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का वही मतलब है कि मोर देन हाफ लीजिए, ठीक है। एक आर्क इधर, एक आर्क यहाँ, फिर वही चीज़ O से भी करनी है, तो आपको पॉइंट मिलेगा C, और C और O को मेज़र करते हुए हमें क्या ड्रॉ करना है, सर्कल। ये OC को मेज़र किया और ड्रॉ कर दिया सर्कल। ये सर्कल जो OC को करने पर जो सर्कल ड्रॉ हुआ है, ये सर्कल जो ड्रॉ हुआ है ये हमारे 4 सेंटीमीटर के सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ और ये, तो इसको नाम दे दिया P और Q। क्वेश्चन में बोला था कि 4 सेंटीमीटर सर्कल पे टेंजेंट बनाना है इसी के कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर की सर्कल से जो रेडियस यानी B पॉइंट, तो B से आपको टेंजेंट बनानी है इसके लिए, तो B से बनी P और B से बना Q, तो ये BP और PQ। अब इसकी लेंथ भी निकालनी थी, तो O B और Q, अगर हम O यहाँ से O और Q को क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो O B
और Q, और O, B और P, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अभी इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस हो गई, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो हाइपोटेनियस कितनी हो गई 6, ये हो गया 4 क्योंकि ये सर्कल में बन रहा है 4, तो 6, 4 और बी क्यू आपको फाइंड करना है। तो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर, 36 माइनस 16 इज इक्वल्स टू बी क्यू बी स्क्वायर, 36 माइनस 16 20, 20 यानी 2√5, तो क्यू बी इज इक्वल्स टू 2√5। ऐसे अगर आप बी ओ क्यू को निकालते हैं, बी ओ पी को निकालते हैं, बी ओ पी में भी यही राइट एंगल ट्रायंगल बी ओ बी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ बी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, तो ये 6 माइनस 4 20, 20 यानी, तो जो Q और P है, सॉरी बी क्यू जो है, सॉरी बी क्यू आएगा यहाँ पे, बी क्यू, सो बी पी और बी क्यू जो है तो 20 रूट, यानी बी क्यू और बी पी दोनों की लेंथ कितनी आ गई, बी क्यू और बी पी, बी पी बी क्यू और बी पी जो है वो कितना आ गया 2√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, ड्रॉ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विद सेंटर ओ, मेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ बी, लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ बी ओ, taking C as a center and OC as a radius, draw a circle, let it intersect the given circle at point P and Q, join BP and BQ, hence BP and BQ required tangent. Next question number 3. Draw a circle of radius 3 cm, take 2 point P and Q on one of its extended diameter, each of at distance is 7 cm from its center. Draw a tangent to the circle from the 2 points P and Q. तो P और Q से आपको टेंजेंट डालनी है सर्कल पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का, और उस सेंटर से, उस सर्कल के सेंटर से 7 सेंटीमीटर P के लिए जाना है और 7 सेंटीमीटर Q के लिए जाना है। तो फर्स्ट हमने ये सर्कल बनाया है ये वाला, जो कि कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। तो O और C, ये OC जो है हमने लिया है 3 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, अब OC से हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, O से 7 सेंटीमीटर आपको P के लिए जाना है और 7 सेंटीमीटर ही आपको Q के लिए जाना है। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो 7 सेंटीमीटर P के लिए और 7 सेंटीमीटर Q के लिए। अब 7 सेंटीमीटर आपने P और Q बना दिया, O से 3 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ किया, O से 7 सेंटीमीटर P और 7 सेंटीमीटर Q, यानी OP और OQ जो है वो 7 सेंटीमीटर के। फिर O और P का मोर देन हाफ लेकर आपको क्या लगाना है, आर्क, मोर देन हाफ लेके, ठीक है, OP को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। तो ये फाइंड आउट करा हमने OP का और इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, जिसका नाम दिया हमने M। ऐसे ही OQ को भी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया O और Q को, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के बाद में इसका मिड पॉइंट फाइंड किया, तो इसका मिड पॉइंट आ रहा है M। सो N से हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये सर्कल। ठीक है, दोनों OP और OQ को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो उनके मिड पॉइंट्स का नाम दे दिया M और इसका नाम दे दिया N। अब O और M को मेज़र कर लीजिए और सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, ये मेज़र करके हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही O और N को मेज़र कर लीजिए और फिर सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये सर्कल M से जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो 3 सेंटीमीटर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है R और S पर। ऐसे ही N से जो सर्कल ड्रॉ हुआ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है T और L पर। तो Q से T और Q से L को मिला दीजिए, P से R और P से S को मिला दीजिए। तो ये P से टेंजेंट बन गई इस सर्कल पे R और S, और Q से टेंजेंट बन गई T और L की। क्लियर, अब इसकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस OQ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, सॉरी वो Q था 3 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P and Q ऑन द वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड इट सेंटर सच दैट OP and OQ इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट OP को बाइसेक्ट किया, उसके मिड पॉइंट को हमने M नाम दिया।
एम को सेंटर माना और ओ एम को रेडियस मान के आपने सर्कल ड्रॉ करी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं गिवन सर्कल को आर और एस पे। फिर पी एस और पी आर को ज्वाइन कर दिया, सेम एज इट इज़ पी एस एंड पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट बन गई आपकी पी पॉइंट से। अब ऐसे ही ओ क्यू को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, एन इज़ द मिड पॉइंट बना, एन को सेंटर माना, एन इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड लेट इट इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट पॉइंट वी एंड टी, और वो वी और टी पे क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट। ठीक है, वो सॉरी वो वी था, एल नहीं है। तो ज्वाइन वी क्यू वी एंड क्यू वी और क्यू टी को ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपकी टेंजेंट बन गई। तो क्यू वी एंड क्यू टी आर द रिक्वायर्ड टू टेंजेंट, यानी जो 4 टेंजेंट्स है वो कौन कौन सी हो गई हमारी, पी एस, पी आर, क्यू टी एंड क्यू वी, ये 4 टेंजेंट्स बन गई हमारी। क्लियर? सो ये बन गया आपका डायग्राम।